चंडीगढ़ में नौकरी और वो भी सरकारी। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के 250 प्लस पोस्ट निकालने वाला है और एग्जाम भी मई या जून तक हो जाएगा। इसलिए मुझे लगा कि फटाफट से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि इसकी तैयारी आप जल्दी से जल्दी कर सकें। ये पब्लिक अपॉइंटमेंट नोटिस है जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की 234 और 23 रिस्पेक्टिवली पोस्ट निकली हुई है। बाकी इससे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन 6 अप्रैल तक आ जाएगी। लेकिन लेट क्यों करना, टाइम क्यों गंवाना, आप जल्दी से तैयारी कर सके इसलिए मैंने इसके लिए जल्दी से एक वीडियो बना दी है। इसमें आपको एग्जाम पैटर्न सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ गवर्नमेंट जॉब, जैसे मैंने आपको बताया क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की स्टार्ट डेट हो रही है आपकी 6 अप्रैल 2026 से। इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी पूरी तरीके से नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, अभी बस एक उसका जिसे कहते हैं ट्रेलर वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया है ताकि बच्चे तैयारी शुरू कर दें। और ये रेगुलर गवर्नमेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। इसकी जैसे आपकी एसएससी से भर्ती होती है उसी तरीके से आपकी भर्ती होगी यहाँ पर भी। टोटल वैकेंसी है 234 क्लर्क की और स्टेनोटाइपिस्ट की 23। पोस्ट वेरी हो सकती है, कम नहीं होंगी, इससे बढ़ने की ही चांसेस है, कम नहीं होंगी। क्लर्क का पे लेवल है 2, तो आपकी सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक जा सकती है। और स्टेनो का पे लेवल है 3, इसमें सैलरी 21,700 लेके 69,100 तक जा सकती है। अच्छा, डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि बीच में आपका डीए, एचआर और बाकी अदर अलाउंसेस मिलकर आपका जो बेसिक है 19,900 और 21,700, जब इसके ऊपर अलाउंसेस लगते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्लर्क के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए चाहे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी ग्रेजुएट चाहिए और इसके लिए आपके पास स्टेनोग्राफी की स्किल होनी चाहिए और टाइपिंग नॉलेज भी इसमें मस्ट होती है। एक क्लर्क के लिए जो इंग्लिश की टाइपिंग वो 35 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, और यदि आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। स्टेनो के लिए डिक्टेशन होंगी 80 वर्ड्स पर मिनट, और उसको आप ट्रांसक्रिप्ट भी कर सकें, और उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 20 से 25 मिनट। मिनिमम एज 18 से लेके 37 ईयर्स तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी रिलैक्सेशन है एज पर रूल्स, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। एग्ज़ाम के लिए जो फीस है वो जनरल और ओबीसी के लिए 800 से 1000 रुपीज़ तक की होगी, ये एक्सपेक्टेड है भी। और एससी एसटी के लिए 400 to 500। ये सारी पेमेंट आपकी ऑनलाइन ही होगी, जिससे आप यूपीआई, कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड जो है आपकी 2-4 दिन में आपकी मतलब 6 अप्रैल तक क्लियर हो जाएगी कि फ़ीस कितनी है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देती हूँ आपको कि जो इसका नोटिफिकेशन आएगा बाकी जनता के लिए, आपको तो मैं एडवांस में बताकर चल रही हूँ, वो 6 अप्रैल को आएगा। आपको 4 दिन पहले चीज़ें पता चल रही हैं। लास्ट डेट भी उसमें नोटिस में आ जाएगी। और जो आपका एग्ज़ाम है या तो मई या फिर जून, यानी कि अगले 2 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी शुरू करें। पर पढ़ना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न बता देती हूँ। इसमें आपके एमसीक्यूज़ आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आएंगे? जनरल नॉलेज आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश, कंप्यूटर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं और डीप में बता देती हूँ कि जीके कैसे आएगा। जनरल नॉलेज में आपका आएगा करंट अफेयर्स, इसलिए न्यूज़पेपर्स हमेशा पढ़िए, कोशिश कीजिए कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। इसके अलावा स्टैटिक जीके। रीजनिंग में आपके आ जाती है पजल्स, सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग। पजल्स में जैसे आपका वेन डायग्राम आ गया, या ऐसे आ जाता है कि अगर रेड को ब्लू कहते हैं, ब्लू को ग्रीन कहते हैं, तो ग्रास किस कलर की होती है, तो ये सारे में रीजनिंग में आ जाता है। सीरीज़ आती है और सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है। इंग्लिश में आपकी आएगी ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर बहुत वास्ट हो जाती है, तो इंग्लिश तो आप अपनी अच्छी रखिए, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, एसएससी में या बाकी जगहों पर ही, पर बाकी एग्ज़ाम्स में भी आता रहता है। मैथ्स में आपके परसेंटेज, रेशो, सिंप्लीफिकेशन और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह के एग्ज़ाम आएंगे। कंप्यूटर में आपको सिर्फ बेसिक, उसमें एमएस ऑफिस आपको आए हैं ना, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग, हाँ ये एक ऐसा एग्ज़ाम है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। अभी तक उसमें तो नहीं लिखा हुआ है पर एक्सपेक्टेड है, जो आपको अभी कुछ दिनों में 6 अप्रैल को पता चल जाएगा। अब नेगेटिव मार्किंग या तो आपकी होगी 0.25 की, या आपकी हो सकती है 1/3 की, लेकिन 0.25 के चांसेस ज़्यादा हैं।
मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तब आपका पूरा 1 नंबर कट जाता है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जनरली आपकी 120 मिनट्स की यानी कि 2 घंटे की होती है। फिर भी जैसे मैंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ली, गूगल किया, तो उसने 90 टू 120 मिनट्स का मुझे बताया, तो फिर भी मैंने आपको एक वो दे दिया है, लेकिन 90 नहीं, जनरली 120 मिनट्स का होता है। क्वेश्चंस या तो 100 या तो 120 आएंगे। कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि जो जनरल की है या अनरिजर्व की है 65 से लेकर 75 मार्क्स तक जाएगी, ओबीसी की 60 टू 70 तक जाएगी, और SC ST तक 50 टू 60 मार्क्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी जाएगी। जॉब की लोकेशन आपकी क्या रहेगी, आपको चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इसमें ही लगाया जाएगा। जो ऑफिशियल लिंक है वह chandigarh.gov.in, आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, और बाकी आप इसकी नोटिफिकेशन की जानकारी भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको इसकी समय रहते रहते जानकारी दे दूँ। अब कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट है। इसमें टाइपिंग टेस्ट क्लर्क्स के लिए और स्टेनो के लिए स्टेनो टेस्ट ज़रूरी है। कंपटीशन हाई रहेगा कि चंडीगढ़ जैसी जगह पर सीधा भर्ती होती है, सीधी भर्ती है, तो कंपटीशन बहुत हाई, और जब कंपटीशन हाई है तो आपकी प्रिपरेशन भी उतनी ही पक्की होनी चाहिए। डेली 2 से 3 घंटे स्टडी करनी ही करनी है। करंट अफेयर्स डेली पढ़ो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली जो भी आपके सोर्सेज हैं, चाहे मैगजीन्स हो, चाहे आप टीवी से, यूट्यूब से, जहाँ से भी आप करंट अफेयर्स की जानकारी ले सकते हैं। टाइपिंग प्रैक्टिस मस्ट है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए लेकिन टाइपिंग में रह जाओ, इसलिए टाइपिंग भी अपनी पक्की रखना। और इन सब के लिए, ताकि आपका कोई एग्ज़ाम ना रहे, मॉक टेस्ट लगाओ, पहले तैयारी करके डेली का एक मॉक टेस्ट पक्का लगाना, और ऐसे में आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी। मैं खुद एक गेस्टेड ऑफिसर हूँ, और इस पोस्ट को पाने के लिए मैंने कितने एग्ज़ाम पास किए हैं, कितने एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुई हूँ, कितनी मेहनत की है, बस ये मैं ही जानती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ आपको गाइड करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए।